कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। हम सब बहुत बढ़िया हैं। और आज ब्लॉग करने का रीज़न आपको थंबनेल से पता चल गया होगा और मेरी खुशी से भी आपको पता चल गया होगा कि क्या सब है। लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और हमें फटाफट भागना होगा इससे पहले कि मम्मी का तांडव शुरू हो जाए और मेरे ऊपर ही फूटेगा वो, इसलिए हमें फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए। और जो भी सब कुछ जैसा जैसा है मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्या कैसे, बाकी आपने थंबनेल तो देख ही लिया है और अब मैं वहाँ पहुँचकर ही सब कुछ बताती हूँ। और मामी जी हमारे साथ आ गए तो मैं, मम्मी और मामी जी इतना दे देती हूँ कि हम तीनों जा रहे हैं रुचू के घर। और क्यों जा रहे हैं वो आपको पता चल गया है, बाकी आपको मैं आगे बताती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। मौसम बहुत बढ़िया है, धूप लगी है, मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं। मिलती हूँ अभी 11:10 अभी तक 11:30 बजे। सो फाइनली बस में तो बैठ गए और सबसे लास्ट वाली सीट मिली और हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट ये ऊपर की बसों में से होता है, पहले से भर के आती है, लोग पहले बैठे, दूर दूर से है, वो तो रश है। एंड शुक्र है जो सीट मिल गई है। अभी सामान तो ले लिया, सामान इतना ज़्यादा ले रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ भर भर के, और उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी मिलती हूँ आपसे बस से उतर कर, क्योंकि मैं तभी आपको सब कुछ सही से बता पाऊँगी, अभी तो कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, सामान मेरी माता श्री बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं कहीं मिलता है हर व्लॉग में अब ये थोड़ा ज़्यादा नखरे दिखा रहे हैं क्योंकि मेरे से नाराज़ हुए हुए नाराज़ क्यों है वो मैं आपको रीज़न बाद में बताऊंगी सामान बहुत है। पहुंच गए हैं, बस से मतलब उतरे हैं, अभी तो रास्ता बचता है, तो हमें लेने आए हैं जीजू। और अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको मिलाऊंगी इसलिए मुझे लगता है आपको मुझे बता देना चाहिए कि हम आए हैं रुचू के घर। इतना बता दिया है पहले भी, बट यार अभी इतना फास्ट हो रहा है ना सब कुछ कि मुझे व्लॉग करने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कब कहूँ, कब आपको सब कुछ बताऊँ। अभी सामान बहुत ज़्यादा है, सामान रखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, पहुंच के ही मिलेंगे शायद, क्योंकि अब तो रास्ता तो बहुत सुशील बहुएं बन चुकी हैं और रोड ना इतना ख़राब है ना कि क्या ही बताऊँ। यहीं देख लो आप, यहाँ पे इतना मुश्किल है। ब्रूनो आया, ब्रूनो ब्रूनो, ओले बाबू, ओले बाबू हैं ओले बाबू। पहुँच तो गए, मेरी शक्ल तो आप देख ही सकते हैं, बुरे हाल हो गए यार। यहाँ पे आप जितना मर्जी तैयार हो गया हो, इस रोड पे बुरे हाल हो जाते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी बैठ कर फ्रेश होके मिलती हूँ। क्या अब मैं सबको बताऊंगी, पर मैं इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। इसको नहीं डालना फेसबुक, नहीं इसको नहीं डालना अभी फेसबुक पे भाई। इतना मोटा लोटा से घूमे दाम में चोखियो था क्या कहता है वो सब हो रहा है। ओए मुझे भाई कहाँ है मुझे ये भाई, इसने तो डरा के रख दिया भाई। ना रवाय रखा काय कि मीने पोले सारे रिश्तेदार कुर्बा सब जोड़ी करवाते ना वहाँ पे। साइन हमने कर रखी कि आपने कर रखे बोलते नहीं। मैं बहुत शौक थी, इतनी राड़ियाँ क्यों मारी तू, रोड नहीं है इसमें बोल मैं आप सभी को वो चीज़ बताना चाहती हूँ। वैसे तो सबको पता चल गया होगा थंबनेल से, लेकिन फिर भी मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि मैं मासी बन गई, ये
तो रुचु को बेबी हुआ है और बस उसी खुशी में हम लोग आए थे उनको देखने। और थोड़े बहुत रिवाज होते हैं, बस वो सब रिचुअल्स अपने पूरे कर लिए हैं। और अभी बच्चे से मिले, आपने क्लिप्स आप देखोगे या देख ली होगी। हाँ, बट अभी फेस रिवील नहीं कर सकते हैं जब तक पूजन ना हो जाए सब कुछ। वो मैं आपको तब बताऊंगी जब हमारे दिशोठन होगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि लड़का हुआ है कि लड़की, क्योंकि सबको ये क्या हुआ है, लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, सब लोग जानना चाहते होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि रुचु को लड़का हुआ है और इतना प्यारा बच्चा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और मेरी तरह भी थोड़ा थोड़ा लगता है, मुझे बहुत लोगों ने कहा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे वो भी थोड़े थोड़े उसमें आए हैं। और अभी 4 बज गए ऑलमोस्ट शाम के, और अब हमें जाना है वापस अपने घर। हाँ, तो मैं, मम्मी और मामी जी आए हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा है, और इनसे हम मिल ली और बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है। और हवा चल रही है, आपको पता नहीं शोर भी आ रहा होगा, आई नो। लेकिन अभी हमने गाड़ी वालों को बोल दिया है, वो आएंगे, कि हमें वहाँ तक तो गाड़ी में ही जाना पड़ेगा, फिर उससे आगे देखते हैं। फिर जैसा भी है बस वो आते हैं, फिर हम चलते हैं फटाफट अपने घर की ओर। और मौसम बड़ा अच्छा है यार, हमारे तो शायद गर्मी है, हमारे ज़्यादा गर्मी है, बट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा ठंडी ठंडी हवा चले ना, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड अभी चलते हैं अपने घर की ओर। और आपसे, बच्चे से तो मतलब बच्चे का फेस रिवील तो मैं तभी करूँगी जब हम आएंगे दोबारा, सब लोग आएंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग ही आए थे और बाद में सब लोग ही आएंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे जैसा रिचुअल सबके होते हैं अलग अलग, तो हमारे बोलते हैं उसको दुश्मन। तो जब होगा या सुई तो लेकर आएंगे, तो फिर मैं सब कुछ दिखाऊंगी। तब तक पूजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी पूजन भी नहीं हुआ, तो मुझे सही नहीं लगा फेस रिवील करना। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। और अभी फटाफट चलते, अभी आप लोग हमें मुबारकबाद दे सकते हैं कमेंट में, फटाफट जाकर दे दो। एंड उसके अच्छे स्वास्थ्य की प्रे ज़रूर करना। बाकी अभी चलते हैं और अंदर जाके देखती हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। और मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हम सब बैठे ही थे। अब बार बार क्या ही व्लॉग करना था, और हमें टाइम स्पेंड करना था ज़्यादा, जितना हो सके उनके साथ। अब पता नहीं कब आ पाएंगे। और अभी चलते हैं, मैं पता नहीं कितनी बार ये बोल चुकी हूँ कि अभी चलते हैं, लेकिन हम सच में चलते हैं। और आपको दिखाती हूँ कैसे क्या होता है। मैं शायद ज़्यादा व्लॉग ना ही कर पाऊँ, बट जैसा होगा, जो भी होगा आपको ज़रूर बताऊँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, लेट्स गो। सो फाइनली अभी चल पड़े हैं वापस अपने घर की ओर, और गाड़ी भी आ चुकी है। और अब मुझे ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि जाना नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से। और अब तो मुझे, मैं इस रोड की वजह से हम बहुत ऐसी होती हूँ कि आना नहीं है, बट चलो तो आती रहूँगी। अभी चलते हैं फटाफट, और ऊपर से बस लेनी पड़ेगी, देखते हैं कौन सी बस मिलती है हमें। और अभी चलते हैं। A few moments later. सो फाइनली अभी राजगढ़ पहुंच चुके हैं, और गाड़ी में ही आना पड़ा क्योंकि बसेस का टाइम ही नहीं है, बसेस सारी चलेगी, हमें सब बताया गया। और बहुत शोर किया है, बहुत ज़्यादा। और अभी हम यहाँ उतरे थे, कुछ पार्सल वगैरह लेने थे, वो ले लिया। और अब चलते हैं अपने घर की ओर। टाइम 5 बज चुके हैं। अभी देखते हैं जैसा भी बनता है हमारा, सामान लेते। कुछ शोर कितना कर रखा है इन्होंने। अभी सामान मुझे भेलपूरी दिखे और मैं ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। काफ़ी टाइम बाद राजगढ़ में भेलपूरी दिखी। थैंक यू भैया, मैंने यहाँ रखी है पैसे। यम। The next day. राधे राधे एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। एंड कल आकर तो हम लोग बहुत थक गए थे, और शाम को डिनर वगैरह किया और सोकर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आपको कुछ भी बता नहीं पाई। वैसे तो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। और शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये जो शोर कर रहे हैं ना, आपको समझ आ रहा होगा मैं किन की बात करें। सुन लो एक बात तो, व्हाट इज़ दिस। इन्होंने आजकल बहुत शोर किया हुआ है। और मैं कह रही थी
कि वैसे तो आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया है, आपको पता चल चुका है कि मैं मासी बन गई हूँ। ये खुशी और ये फीलिंग जो है ना, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। छोटू सा बेबी हमारे घर पर आ गया है और उसको देखकर मतलब अब वैसा हो गया है ना कि उससे प्यारा कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। और ऐसा लगता है कि बस उससे मिलते रहो। और जब मैं कल वापस आ रही थी ना, मुझे पहली बार इतना बुरा मुझे रुचि से बिछड़ने का नहीं लगा जितना मुझे उससे बिछड़ने का लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यही रुक जाती है आज, काश आज क्या वो मेरे पास ही रहे हर वक्त। मुझे ऐसा लगता है उसके लिए। एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट फीलिंग और ये सबसे प्यारी फीलिंग है, सबसे ज़्यादा प्यारी। और हाँ, तो अभी देखते हैं हम दोबारा कब उससे मिलेंगे। बाकी हाँ, बहुत सारी विशेस उसके लिए दे सकते हैं और उसके लिए प्रे करना, उसके अच्छे स्वास्थ्य की प्रे करना, और बस यही सब है। बाकी और मैं क्या ही कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं। बट यार घर पे बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई है और सब लोग बहुत खुश हैं। और क्यों ना हो, छोटू सा बेबी हमारे घर पर आया है और मतलब वो इतना प्यारा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। वो अभी सिर्फ क्या छोटा सा ही, अभी तो वो पैदा हुआ है ना, लेकिन जो वो इतना सुंदर और इतना प्यारा बच्चा है ना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वो मेरी तरह भी लगता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस बात की कि चलो कुछ उसमें मेरे भी गुण आए हैं। और आई विश कि वो दूसरे वाले गुण भी आ जाए। एंड शक्ल तो चलो जाती रहती है, एंड बट आई एम हैप्पीएस्ट दिस टाइम। और मतलब सबसे ज़्यादा खुशी है इस बात की, और इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ की नहीं हो सकती है मुझे खासकर। हाँ, मैं मासी बन गई हूँ यार। मतलब टाइम कितना जल्दी चला हुआ है। अभी उसकी शादी हुई थी और अब उसको बच्चा भी हो गया है। अब वो बच्चा भी जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी होगी। ओह गॉड मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूँ। और आप मेरे चेहरे से तो देख ही सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, सब लोग बहुत खुश हैं। एंड हाँ, और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड भी कर देती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी इस खुशी को एक्सप्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैं कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं बता पाई थी। मैंने थोड़ा बहुत ही व्लॉग किया था जो किया था। एंड अभी मौसम भी इतना अच्छा हुआ है, धूप लगी है। एंड अब मौसम ज़्यादा अच्छा हो गया, बारिशें नहीं हो रही है। एंड ये मेरा फेवरेट मौसम होता है कि जब धूप लगे, और जब तो धूप लगती है तो दिल खुश अपने आप ही हो जाता है। और अब खुशियाँ तो खुशियाँ ही है, अब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। आई विश कि किसी की नज़र ना लगे। एंड आप लोग बहुत सारी शुभकामनाएं देना, विशेस देना उन सब के लिए भी, और वो लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, हम तो यही विश करेंगे। एंड वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए और हम सब खेल सके। अभी तो छोटू सा है तो उसको इतना कुछ पता ही नहीं है। बट यार जब मैंने उसको कल गोद में लिया ना, हाय भगवान, मतलब मैं जिनको पास जो मासी मामू कोई भी बन चुके हैं उनको पता है कि मैं क्या एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ। बट आई एम हैप्पीएस्ट नाउ डेज। एंड अभी इसको मैं ज़्यादा बोर ना करती हुई, क्योंकि मैं 4 मिनट से लेके बोल रही हूँ कंटिन्यू, हाँ बोर ना हो जाए, तो मैं इसको एंड कर देती हूँ यहीं पर ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। इस व्लॉग में तो कमेंट ज़रूर कर दो, चाहे कॉन्ग्रेचुलेसन्स कॉन्ग्रेचुलेसन्स ही बोल दो उन सब के लिए भी और मुझे भी। मैं मासी बन चुकी हूँ, अब मेरी प्रमोशन हो चुकी है। अब मुझे ऐसी बड़े वाली फीलिंग आ रही कि यार मैं बड़ी हो गई हूँ क्योंकि वो बच्चा आ गया ना, उसकी वजह से मुझे तो लगा कि नहीं यार मैं बड़ी हो गई हूँ। एंड और भी मैं कुछ कहना वाली थी, हाँ, मैंने काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग बनाया और मैं तभी बनाती हूँ जब कुछ खास होता है। वैसे ज़्यादा मुझे क्या ही दिखाना है, और है ना, और डेली कुछ ऐसा होता ही नहीं है। और अभी नवरात्रि चले हैं, इसके बाद है दशहरा, और दशहरा आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो मैं वो व्लॉग ज़रूर करूँगी। वो भी मैं ऐसे बड़े वाला व्लॉग ही करूँगी, उसमें आपको दिखाऊँगी कि क्या कैसे होगा सब कुछ। लेकिन अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, और हमारे माधव के लिए बहुत सारी विशेस डाल देना। बाय बाय।